क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में? एक छोटा सा देश यूएई जो हमेशा अमीरी और शांति का प्रतीक रहा, अब अचानक जंग के मैदान में कूदने को तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरदस्ती खोलने वाला है। ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। दुनिया का 20% तेल वहां से गुजरता है और अब यूएई कह रहा है कि हम लड़ेंगे, हम नौसेना भेजेंगे, हम हॉर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बना लेंगे। अरे भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, खिलौना नहीं है ये। समझिए, जरा नक्शे को देखिए। ये वो स्ट्रेट है जहां से पूरा ग्लोबल ऑयल फ्लो होता है और ईरान इसे अपना हथियार बना चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि जंग खत्म करो, लेकिन यूएई चिल्ला रहा है नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम ईरान को सबक सिखाएंगे। कल्पना करो, अबू धाबी के राजनयिक वाशिंगटन यूरोप और एशिया की सेनाओं से कह रहे हैं, आओ गठबंधन बनाते हैं, हॉर्मुज को बलपूर्वक खोलते हैं, समुद्री माइंस हटाओ, जहाजों को एस्कॉर्ट दो। यूएई खुद पहला खाड़ी देश बन रहा है जो ईरान के हमलों के बाद सीधे जंग में उतरने को फड़फड़ा रहा है। पहले तो ये लोग ईरान से व्यापार करते थे, मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे, अबू मूसा द्वीप का दावा करते थे, लेकिन आज लालच और डर ने उन्हें जंगी मोड में डाल दिया है। ईरान ने उनके तेल प्लांट्स पर हमले किए, जहाजों को निशाना बनाया और अब यूएई कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब हमारी लाइफलाइन हम खुद बचाएंगे। यह खबर आग की तरह फैल रही है क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल इकोनॉमी थर्रा रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, बाकी देशों की हालत खराब होती जा रही है, जहाजरानी ठप हो चुकी है, खाद्य आपूर्ति खतरे में है और यूएई का ये कदम, ये स्ट्रेटेजिक बदलाव पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम जंग से निकल रहे हैं, तुम लोग अपना तेल खुद लड़कर निकालो, लेकिन यूएई नहीं मान रहा है। वो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पास करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि सैन्य कार्रवाइयों को वैधता मिल जाए। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये असली जियोपॉलिटिकल भूकंप है। यूएई का जंग में उतरना मतलब ईरान के लिए नया मोर्चा खोलना, मतलब साफ है कि गल्फ में आग लगाना, मतलब दुनिया के तेल के रास्ते पर खून बहाना। और ऐसे में सवाल और कई सवाल सुलग रहे हैं। यूएई का जंग में उतरने से क्या विनाश तय है? यूएई क्या ग्लोबल इकोनॉमी को बचा पाएगा? ईरान की जवाबी हमला कितना घातक होगा? यह फुल स्केल वर्ल्ड वार बनने का रिस्क है क्या? भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? चलिए सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पर, यूएई का जंग में उतरने से क्या विनाश तय है? सीधा जवाब हाँ, विनाश तय है, लेकिन सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए। यूएई का जंग में कूदना एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। ये छोटा सा अमीर देश, अमीर ज्यादा, जो अब तक डिप्लोमेसी और पैसे से खेलता था, अब नौसेना भेजकर हॉर्मुज खोलने की बात कह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूएई की सेना मजबूत है, लेकिन ईरान के पास मिसाइलें, ड्रोन, प्रॉक्सी मिलिशिया और समुद्री माइंस का जाल है। हॉर्मुज स्ट्रेट संकरी है, सिर्फ 21 मील चौड़ी है, जहां ईरान के पास छोटी नाव से हमला करने का पूरा फायदा है। यूएई अगर यहां उतरा तो ईरान इससे अपना अस्तित्व का सवाल बना लेगा और उसके लिए जीने मरने की बात हो जाएगी। यूएई का ये कदम हॉर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाने का है, लेकिन ये गल्फ को युद्ध क्षेत्र बना देगा। अबू मूसा द्वीप पर पहले से ज्यादा विवाद है। ईरान का कंट्रोल और यूएई का दावा है इसी आइलैंड पे। देखिए जरा आप इसको, ये सब अब आग में घी डालेंगे। जियोपॉलिटिक्स में छोटे देश बड़े खेल खेलते हैं तो अक्सर कुचल दिए जाते हैं, जल जाते हैं। यूएई ने ईरान से पहले व्यापार किया, लारिजानी जैसे नेता को अबू धाबी बुलाया, लेकिन अब वो ट्रंप के साथ खड़ा होकर ईरान को चुनौती दे रहा है। विनाश हाँ, दुबई, अबू धाबी के स्काई स्क्रैपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आ जाएंगे। ईरान पहले ही यूएई पर हमले कर चुका है, अब जवाबी हमले और भयानक होंगे। एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडामेंटल चेंज यूएई को कमजोर करेगा। गल्फ देशों में पहले से तनाव, सऊदी, कतर सब देख रहे हैं। अगर यूएई अकेला पड़ गया तो उसकी अर्थव्यवस्था जो ऑयल और टूरिज्म पर टिकी है, चरमरा जाएगी। विनाश तय है क्योंकि हॉर्मुज खोलने की कोशिश ईरान को और ज्यादा आक्रामक बना देगी। ईरान का रणनीतिक गहराई है, हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया।
सब एक साथ सक्रिय हो जाएंगे। यूएई का उतरना मतलब क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार, हजारों मौतें, तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल। ये विनाश नहीं तो और क्या है। यूएई सोच रहा है वो ग्लोबल हीरो बनेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स कहता है कि छोटे खिलाड़ी बड़े मैदान में कूदे तो कुचल दिए जाते हैं, रौंद दिए जाते हैं। यूएई ग्लोबल इकोनॉमी को बचा पाएगा क्या? अरे नहीं, कभी नहीं। यूएई ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं बचा पाएगा, बल्कि और बिगाड़ देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। यहां से 21 मिलियन बैरल तेल रोज गुजरता है। ईरान ने इसे बंद कर दिया तो ग्लोबल सप्लाई चेन थरा गए। यूएई कह रहा है कि हम इसे खोलेंगे। ये कोशिश खुद आग में तेल डालने जैसी है। ग्लोबल इकोनॉमी पहले से महंगाई, रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान टेंशन से जूझ रही है। अब अगर यूएई नौसेना लेकर के हॉर्मुज में उतरा तो तेल की कीमतें आसमान छूलेंगी। एक्सपर्ट की नजर से जरा आप देखें तो यूएई की कोशिश हॉर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाने की है, लेकिन बिना बड़े गठबंधन की यह असफल होगी। अमेरिका निकल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि तुम अपना तेल खुद लड़ो, तुम अपना तेल खुद लड़ो। यूरोप और एशिया के देश भी जहाज भेजने से हिचक रहे हैं। यूएई अकेला पड़ गया तो उसकी कोशिश ग्लोबल शिपिंग को और खतरे में डाल देगी। जहाज कंपनियां रूट बदलेंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, फूड और एनर्जी क्राइसिस आएगा। ग्लोबल इकोनॉमी बचाने की बजाय यूएई इसे और घायल कर देगा। जियोपॉलिटिक्स में छोटे देश बड़े प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं तो उल्टा असर होता है। यूएई का ऑयल एक्सपोर्ट खुद हॉर्मुज पर निर्भर है। अगर जंग बढ़ी तो दुबई का टूरिज्म, अबू धाबी का फाइनेंशियल हब सब ठप हो जाएगा। ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए डिप्लोमेसी चाहिए, न कि नौसेना। यूएई सोच रहा है कि वो हीरो बनेगा, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि यह आत्मघाती कदम है। तेल 150 से $200 पर पहुंच गया तो अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन सब प्रभावित होगा। यूएई ग्लोबल इकोनॉमी का बचाव नहीं बल्कि उसका नया खतरा बन जाएगा। यह जंग इकोनॉमी को नहीं बचा रही है, इसे और तोड़ रही है। ईरान की जवाबी हमला कितना घातक होगा? ईरान का जवाबी हमला भयानक होगा, वो घातक से भी और ज्यादा घातक होगा। ईरान ने हॉर्मुज को अपना हथियार बना लिया है। समुद्री माइंस, स्पीड बोट्स, एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन सब तैयार है। यूएई अगर नौसेना भेजेगा तो ईरान सीधे चैलेंज मानेगा। स्ट्रेटेजिक वार एंगल से अगर देखें तो ईरान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन असिमेट्रिक वारफेयर है। छोटे नावों से बड़े जहाजों पर हमला, मिसाइलों से दुबई को निशाना। ईरान पहले से ही यूएई पर हमले कर चुका है, अब जवाबी हमला और ज्यादा तेज होगा। हुती, हिजबुल्लाह सक्रिय होंगे और वही दूसरी तरफ इराक और सीरिया में प्रॉक्सी। हॉर्मुज में एक भी जहाज डूबा तो इंश्योरेंस क्राइसिस, ग्लोबल शिपिंग रुक जाएगी। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सऊदी यूएई तक पहुंचती है। जवाबी हमला इतना घातक है कि गल्फ के तेल प्लांट्स जल जाएंगे। ईरान जानता है कि वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं लड़ रहा है। रूस, चीन बैकअप में है। यूएई का उतारना ईरान को और एकजुट कर देगा। घातकता बहुत ज्यादा है क्योंकि ईरान सर्वाइवल मोड में है। जहां जीने मरने की जब बात आ जाती है ना, जहां सर्वाइविंग की बात आ जाती है तो और हमलावर हो जाते हैं लोग। वो हॉर्मुज का पूरी तरीके से बंद कर सकता है, दुनिया को तेल से बेरोजगार कर सकता है। एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि जवाबी हमला न सिर्फ यूएई बल्कि पूरे गल्फ को तबाह कर देगा। ये फुल स्केल वर्ल्ड वार बनने का रिस्क है क्या? हाँ, रिस्क बहुत ज्यादा है। ये फुल स्केल वर्ल्ड वार की दहलीज पर खड़ा है। यूएई का कदम गल्फ को नया बैटलफील्ड बना देगा। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पहले से चल रही है। अब यूएई का एंट्री मतलब नाटो जैसे गठबंधन वर्सेस ईरान, रूस, चीन एक्सिस। स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर देखा जाए तो हॉर्मुज में लड़ाई मतलब एनर्जी वार जो दुनिया भर को खींच लेगी। एक्सपर्ट कहते हैं छोटी जंग बड़ी जंग में बदल जाती है। अगर ट्रंप निकलने की कोशिश भी करे तो यूएई उन्हें खींच रहा है। चीन तेल पर निर्भर है, रूस ईरान का साथी है। अगर हॉर्मुज बंद रहा या लड़ाई बढ़ी तो सप्लाई चेन ब्रेक होगा, इकोनॉमिक वार हो जाएगा और फिर मिलिट्री एस्केलेशन, वर्ल्ड वार रिस्क 70% से ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लोबल पावर सेंटर मिडिल ईस्ट में है। भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? भारत पर असर पड़ सकता है।
तेल आयात में तकरीबन 85% हॉर्मुज से निकलती है, उस पर इफेक्ट हल्का फुल्का पड़ेगा। कीमतें बढ़ी तो पेट्रोल कीमतों पर भी असर पड़ेगा। इन्फ्लेशन 10% तक बढ़ सकता है, जीडीपी ग्रोथ गिरेगी, भारत का एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है। चाबहार पोर्ट और IMEC प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भारत को डिप्लोमेसी से फायदा उठाना आता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये भारत के लिए वेकअप कॉल है। वैसे भारत अपने रास्ता खुद बना रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा अभी तो फिलहाल इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में पड़ भी सकता है। अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।